नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ आपके लिए। पिछली क्लास में इंटरनेट पे बात हुई थी। इंटरनेट के कुछ रिलेटेड टर्म्स थे, इम्पोर्टेंट्स जो भी थे उसके हमने देखे थे, जो भी पॉइंट्स थे। आज जो बचा कुचा है उसको देख लेंगे और इंटरनेट का समापन करेंगे। देखते हैं जो भी क्लास में जैसा भी होता है। ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स, तो इंटरनेट में क्या क्या पढ़ा। जो पहले का पढ़ा हुआ है वो रिवाइज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आगे क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। और सिलेबस सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो किस हिसाब से हमारे पास क्या, हमने क्या पढ़ा हुआ है। इंटरनेट में कुछ टर्म्स की बात हुई थी। वेबसाइट, होम पेज, ब्राउजर। ठीक है। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस उसमें काम में आती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस। तो इंटरनेट जो है वो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। दोबारा से लिख रहा हूं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बस ये लिख के मैंने छोड़ दिया है। अब क्या है, अब बात हो रही है हमारी कि भाई जैसे मान लीजिए ये सोर्स है। सोर्स मतलब यहां पर क्लाइंट बैठा है। क्लाइंट किसी इंश्योरेंस का या किसी कंपनी का या किसी ऑब्जेक्ट का या किसी जॉब से रिलेटेड क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट वही है जो सिस्टम पे बैठ के यूजर यूज कर रहा है सिस्टम को, वो क्लाइंट है। ये सर्वर है, ये सर्वर है। ठीक है ना। क्लाइंट ने एक वेबसाइट खोली, अपने साइड पर एक वेबसाइट खोली इस पर। ठीक है। वेबसाइट खोली, उसको स्टूडेंट का डेटा चाहिए था। स्टूडेंट का डेटा चाहिए था उसको। स्टूडेंट का डेटा चाहिए था। ठीक बात हो गई। स्टूडेंट का डेटा, इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स। ठीक है। स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, ये मैं पहले बता चुका हूं। एक थोड़ा सा नया थॉट बता रहा हूं इसमें। स्टूडेंट का रिलेटेड डेटा इनके पास था। ठीक है। अब उसको चाहिए होता था क्लाइंट को, सर्वर से मांगेगा। सर्वर कहां से देगा? एक डेटाबेस है हमारे पास, ये हम पहले कर चुके हैं। डेटाबेस, डेटाबेस है। ठीक। क्लाइंट ने सर्वर से डिमांड करी कि हमें डेटा चाहिए। डेटाबेस से डेटा क्लाइंट के पास पहुंच गया। इसी बीच उसने तो रिक्वेस्ट करी, क्लाइंट ने, इसने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इसी बीच क्या काम हुआ? उसने क्या ऐसी लैंग्वेज लिखी कि सर्वर को पता लगी और सर्वर ने हमें डेटा दे दिया। क्या लैंग्वेज यूज करी उसने? तो उसके पास जो लैंग्वेज थी ना, बहुत बेसिक लैंग्वेज जो है वो है HTML। क्या है? HTML। नहीं तो और एडवांस जावा, C#, ये लैंग्वेज होती है। बेसिक लैंग्वेज तो HTML है। क्या है? HTML। इस पर टैग्स वगैरह यूज होते हैं। टैग टैग टेस्ट नहीं, टैग टैग यूज होते हैं, टैग। ठीक है। टैग से होता है। तो उसने HTML में डिजाइन करा, HTML में लिख दिया। ठीक है। तो और रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, सर्वर के पास डेटाबेस है, उसने ये कर दिया। तो HTML सर्वर को तो दिखा नहीं, तो इसको बोलेंगे बैक एंड लैंग्वेज। बैक एंड लैंग्वेज क्या है? HTML। जो भी यूज कर लो, HTML, जावा, C# जो भी है। ठीक है ना। ये हो गया। और डेटाबेस भी क्या हो गया? बैक एंड डेटाबेस हो गया। ठीक। डेटाबेस होता है SQL, DBMS। SQL नहीं बोलेंगे, SQL तो लैंग्वेज है जो DBMS से इंटरेक्ट कराती है। SQL लैंग्वेज, देखो मैं वही वाली बात कह रहा हूँ। जैसा हम लोग में होता है ना, क्या होता है, जिसको हिंदी आ रही है वो हिंदी बोल रहा है। कोई इंग्लैंड से आया, उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोला जा रहा है कि अभी उसको वो लैंग्वेज समझ में आती है। कंप्यूटर को भी बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है। मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में होती है। लेकिन सर्वर के पास अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो सर्वर को पता लगे। तो हमारे पास एक लैंग्वेज है जो सर्वर को डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आती है, वो है HTML। क्या है? HTML लैंग्वेज। ठीक है। HTML लैंग्वेज हो गई। HTML लैंग्वेज में हमने वेबसाइट डिजाइन कर दी। ठीक, डिजाइन तो कर दी, अब हमें डेटा भी चाहिए। डेटा डेटाबेस के पास है, वो सर्वर रिस्पॉन्स करके दे देगा क्लाइंट पर, और क्लाइंट खुश हो जाएगा कि मेरा डेटा आ गया। ठीक, ये हो गया।
बैकएंड में जो यूज करी, सर्वर को तो नहीं पता लगा क्या यूज करी, उसने तो बैकएंड में टाइपिंग कर दिया और लैंग्वेज डिफाइन कर दी HTML, ठीक है। लेकिन ये चला गया हमारे पास सोर्स के पास HTML के थ्रू, ठीक, और डेटाबेस ने डेटा दे दिया। तो बैकएंड लैंग्वेज थी HTML, डेटाबेस ने डेटा दिया, इस तरह से चल रहा है, इसने रिक्वेस्ट, इसने रिस्पॉन्स, ठीक है। हमें देखना है HTML लैंग्वेज, ठीक। इसको पॉज करके लिख लेना, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। हटा रहा हूं इसको, मैं इसको पॉज करके लिख लेना। अब क्या है, लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे ना हम लोग, वो तो हो गई है, उसको ज्यादा नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा डिटेल में। हमने यूज करी थी HTML, कोई दिक्कत नहीं। हमने फुल फॉर्म की भी करी थी, लेकिन HTML की फुल फॉर्म लिख लो एक बार और, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ओह सॉरी M है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज ये रहा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हो गया मार्कअप लैंग्वेज, मार्क कर देते हैं, टेक्स्ट बना देते हैं, हाइपर टेक्स्ट है, इंटरनेट में यूज होती है, ठीक है ना। ये हो गया सर्वर, इसके लिए सारे काम आते हैं, ठीक। अच्छा, किस सर्वर पे चल सकती है, यूनिक्स, लिनक्स, PHP सर्वर, ठीक है, PHP सर्वर पे यूज होती है, बात समझ आ गई। तो ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या होती है, बैक एंड लैंग्वेज होती है, बैक एंड, बैक एंड मतलब हम लोग एडिटिंग इसमें करते हैं, रन कराते हैं, F5 दबा दो या फिर उसको क्लिक कर दो तो हमारे पास पूरी वेबसाइट आ जाती है डिजाइनों के, जो हमने लिखी है। एक लैंग्वेज है ये, देखो लैंग्वेज, बात में आ गई ना, ठीक। ऐसे होता है हेड, अरे ये कंप्यूटर साइंस में चला जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। बॉडी, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग, हमने लिख दिया दी ग्रेट इंडिया, ठीक है ना। ये ऐसी लैंग्वेज है, बता रहा हूँ, और जो पहले खुलता है वही पहले बंद होता है, ठीक। ऐसे हेड, फिर ऐसे ये भी बंद होगा ऐसे करके, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा वेबसाइट पे, ऐसे डिजाइन है, बस बता दिया लैंग्वेज था, ज्यादा उसमें नहीं जाना। हाइपर, तो जो भी वेबसाइट डिजाइन होती है ज्यादातर HTML में बन रही है, तो बहुत पहले बहुत पुरानी लैंग्वेज यूज होती है। ये हो गया, चलो इंटरनेट से ही अब जो बचा कुचा जो है वो देख लेते हैं, नोट करते रहना जो भी है पॉज करके, ठीक है। इंटरनेट से ही जो बचा कुचा है, जैसे मान लो हमारे पास अब का जो मैं सीन बता रहा हूं, हमारे पास है 50 मेंबर, उनसे हमें चैटिंग करनी है, ठीक है। चैटिंग करती है, टेक्स्ट मैसेज है, इमोजीज वगैरह जो भी है, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरनेट तो है हमारे पास, इंटरनेट तो है, क्या यूज करेंगे, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक यूज कर सकते हैं, ETC, और भी है, मतलब इसमें मैं तो मेन थोड़े बहुत लिख दिए, व्हाट्सएप वगैरह यूज कर सकते हैं, 50 मेंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 मेंबर हो तो 100 मेंबर हो, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है व्हाट्सएप पे, इतने होने चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मानते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक ETC यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें 100 मेंबर 100 मेंबर हैं, उनसे चैटिंग भी करनी है, प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, या वीडियो कॉल बोल दो, तो क्या यूज करें। तो 2012 में एक एप्लीकेशन आई बहुत बढ़िया वाली, 2012 में जूम ऐप, देख रहे हो, कोरोना काल में इतना अच्छा इसका यूज हुआ कि भाई कहीं पे भी इंटरव्यू होता था किसी का, वो फिजिकली नहीं जा पा रहा है, जो हम लोग ज्यादातर की जबान पे होता था वर्क फ्रॉम होम, वो फिजिकली नहीं जा पा रहा है, तो क्या हुआ, उसको जूम ऐप पे उसका इंटरव्यू ले लिया, जो भी होगा डिसाइड करके बता दिया, मेल कर देंगे जो भी है, सिलेक्शन हुआ तो वर्क फ्रॉम होम, नहीं हुआ
तो सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में ट्राई करो। कहने का मतलब क्या है, इंटरनेट जूम ऐप है, ठीक है ना, ऐप हो गई। ये हमें मतलब 50 या 100, ठीक है, और भी अब इसमें रिस्ट्रिक्शन हो गई, वो भी हट गई हैं, 1000 मेंबर तक भी हो जाएगी आगे। तो ये यूज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं वगैरह, ज्यादातर ये इसके लिए यूज होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है। अब मिनिस्ट्री में नरेंद्र मोदी ने, ये नोट कर लेना, ठीक है, ये हो गया। मिनिस्ट्री में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, मिनिस्टर्स को बुलाया, कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, ठीक, 30 मिनिस्टर थे, 30 मिनिस्टर थे। हालांकि ऐसे तो गूगल मीट भी है वगैरह वगैरह है, बस मेरी, लेकिन जो यूज हो रहा है, 30 मिनिस्टर थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी प्रोसीजर है, जो भी कानून बना है, उसका जो प्रोसीजर है वो मुझे बताओ क्या क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, हम जा रहे हैं किसी मीटिंग में। पीएम ने कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जब लौटेंगे 1 वीक के बाद, हम लोग बैठेंगे साउथ ब्लॉक में, जो ऑफिस है उनका साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट में, ठीक है। उनने कहा यहाँ पर भी आप इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक विशेष कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग सब जुड़ेंगे, 50 मेंबर, 50 नहीं 30 मेंबर, 30 मेंबर, ठीक है। और हमें क्या करना है, विद फिजिकली अगर हम लोग नहीं मौजूद हैं तो विजुअल भी हमें दिखाई दे और हमें वॉइस भी सुनाई दे, हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये लोग जुड़ गए जूम पर, जूम ऐप। हालांकि गवर्नमेंट की अलग से है, जो किसके लिए यूज होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जो हमारे पीएम यूज करते हैं ना, जिस जगह पर है वहां पर रह के वीडियो से मैसेज पहुंचाते हैं, विजुअली और क्या कहते हैं वर्बली भी, ठीक, और वो मैसेज पहुंचता है आगे लोगों के पास। तो 30 मेंबर जुड़ गए, 30 क्या 50 100 भी हो सकते थे। तो ये है, और यही जनरली यूज भी कर रहे हैं हम लोग। 2012 इसकी वो है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बोला था एक होमवर्क अपने आप करना। चलो इसकी भी एक क्लास मैं ही ले लूंगा, अगर जिसने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप खुद जिम्मेदार है कि भाई सीरियसली पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने कहा था कि जो भी जिसका फाउंडर है, जैसे फेसबुक का है, ट्विटर का है, ठीक है ना, जीमेल का है वगैरह है, गूगल वगैरह का है, जो भी है वो आपको लिखना था कि भाई कौन किसका फाउंडर है, ठीक। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, आपके लिए फायदा है, नहीं तो आप खुद समझ रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया, तो समझ में आ गया ना। तो इतने सारे मेंबर एक साथ जुड़ना, वीडियो से बातें करना, वीडियो पर रहते हुए एक ऐप के जरिए हो सकता है, वो ये रहा, ये सुविधा इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो क्या हो पाएगा, नहीं, ऐप ही डाउनलोड नहीं होगी। सबका बेसिक जो है, सबका बेसिक जो है वो ये है, इंटरनेट फैसिलिटीज दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ गई बात, ये रहा, नोट कर लेना इसको, ये है, ठीक, ऐसे हो गया। और जो ये फेसबुक होते हैं ना, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये, सोशल मीडिया, ठीक है ना। लोग जुड़ते हैं, आपस में बातें करते हैं, जो भी हुआ छोटे छोटे एक्शन पर बातें होती हैं, इस तरह से होता है, ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया। इसको नोट कर लेना, मतलब समझ लेना, जो भी एक तो समझाने के तौर पे था। अब अब आप समझ रहे होंगे। अब मेरे को ये बताना, सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन की बात थी, जैसे जूम है, जूम ऐप है, ठीक है ना, और विंडोज, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या वो है डिफरेंस, ऐप ये तो एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या मतलब, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर ही हो गया, क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या डिफरेंस हो जाएगा, बता सकते हो। ये पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या हो जाएगा। ये जूम ऐप है, एप्लीकेशन होती है, ये एप्लीकेशन है। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, क्या इसमें क्या रिलेशन में है, कुछ इनसे कोई रिलेशन है इनकी। सॉफ्टवेयर क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन हो, जूम ऐप नहीं, कोई भी एप्लीकेशन हो। आपको पता है एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं,
क्योंकि मैंने खुद डेफिनेशन बताई थी आपको, याद हो तो, पता है क्या, इंफॉर्मेशन, और याद हो तो डेटा और इंफॉर्मेशन में ही मैंने डिफरेंस बताया था। डेटा वेरीफाइड नहीं होता, हम लोग जो करते हैं गलत भी हो सकता है, गूगल पे जाके हमने गलत स्पेलिंग डाल दी, सचिन तेंदुलकर की पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, तो वो खुद देता है डिड यू मीन दिस, क्या आपका मतलब ये है, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, ठीक है ना। तो वो डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वेरीफाइड। तो इन्फॉर्मेशन है, इसको कलेक्ट किया, कलेक्ट किया तो क्या बन गया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन को कलेक्ट किया, एप्लीकेशन को कलेक्ट किया तो बन गया सॉफ्टवेयर। क्या बन गया, सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी हजारों लाखों एप्लीकेशंस हो सकती हैं। एप्लीकेशन का तो जो दायरा है वो छोटा है। अब बताओ, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, माई कंप्यूटर चलाएगा, रिसाइकिल बिन चलाएगा, ठीक है, ये सब यही कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर है। हमने कोई भी फाइल हमें डिलीट करनी है, हमने डिलीट कर दी, परमिशन मांगेंगे, आर यू वांट टू डिलीट दिस, यस और नो, यस करोगे तो कितना अच्छा है, ये पूरा सिस्टम इसी में है, और ये खुद अंदर एप्लीकेशन है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस होता है, यहां से हमें पता लगा, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस होता है, क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कलेक्शंस, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक समझ में आ गया। ये है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन कलेक्ट की बहुत सारी, ग्रुप किया तो सॉफ्टवेयर हो गया, ये हो गया। क्योंकि अच्छा, ये तो हो गया डिलीट करने का। अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट, शिफ्ट के साथ डिलीट, ये ऐसे। फिर वो परमिशन मांगता है कि आर यू परमानेंट, आर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल और व्हाटएवर जो भी है, क्या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, फिर आपको यस नो पूछता है। तो देखो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में कितनी सारी एप्लीकेशन है, इसलिए डेफिनेशन बनी, सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, इसको कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक समझ आ गया। इसको नोट कर लेना, अच्छे अच्छे टर्म्स है ये, ठीक है ना। ये हो गया, तो एप्लीकेशंस को कलेक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन कैसे बनती है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एप्लीकेशन कह सकते हैं सॉफ्टवेयर का बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर सॉफ्टवेयर समुद्र है, महासागर है, तो एप्लीकेशन रिवर है, ठीक है ना, बहुत सारी नदियां उसमें मिल जाती हैं। ये हो गया, इसको नोट कर लेना, बस में आगे हटाते हैं इसको, ये हो गया। अच्छा, यहां तो हमारा ये वाला हो गया। अब अब याद करो, लिंक और हाइपरलिंक, एक दो टॉपिक और है इसमें बस, लिंक, हाइपरलिंक, लिंक और हाइपरलिंक, क्या डिफरेंस है लिंक और हाइपरलिंक में, क्या डिफरेंस है लिंक और हाइपरलिंक में, ठीक है, क्या डिफरेंस है, देखो, लिंक हाइपरलिंक, ठीक है, होम टैब, या होम बोल दो खाली, होम, होम और फाइल, बस इतना है, ठीक है। ये भी उसमें आता है, कोई वेबसाइट हमने खोली, कोई वेबसाइट हमने खोली, ठीक है, हमें यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो स्टूडेंट का आ गया, किसका डेटा आ गया, स्टूडेंट का डेटा आ गया, बात समझ गए, स्टूडेंट का डेटा आ गया, ठीक। और यहाँ पे चाहिए टीचर्स तो टीचर्स का आ गया, और यहाँ एडमिन। अब ये सब जो है ना वेबसाइट पे, चाहे ऐसे लिखी हो चाहे ऐसे, ये सब लिंक्स हैं, क्या है, लिंक्स, ठीक है, ये सब क्या है, लिंक्स हैं। अगर हम इसमें जाते हैं, इसके अंदर गए, क्लिक किया, इसकी एक विंडो खुल के आ गई, इसकी विंडो खुल के आ गई, 2000, मैं ऐसे लिख देता हूँ 22-23, 2022-21, ठीक है ना, मतलब इसमें ये आ गया कौन से ईयर वाले स्टूडेंट्स को आप लोग चाह रहे हो। तो इस लिंक के अंदर एक और लिंक है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी विंडो खुल जाएगी, तो ये हो गया हाइपर लिंक, क्या हो गया,
हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक इज कॉल्ड लिंक ऑफ लिंक। ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, बहुत ज्यादा वो हो गया, मतलब कुछ नहीं है, एक लिंक के अंदर एक और लिंक दी होगी तो हाइपर लिंक होगी, ठीक है ना। हाइपर नहीं बोलते, कह रहे बड़ा हाइपर हो रहा है, बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो लिंक के अंदर लिंक है, फिर उसके अंदर लिंक, हाइपर लिंक चलती चली जाती है। तो हम गए, वेबसाइट हमने खोली, उसमें स्टूडेंट थे, मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड था, उसमें भी हम ईयर्स में गए तो 2022, 23, 22, 21 ऐसे, 22, 23 खोला तो वहां का स्टूडेंट आ गए, तो वो हाइपर लिंक है, लिंक के अंदर लिंक है, हाइपर लिंक, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट रॉ डेटा, पहला रॉ डेटा होता है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। वेरीफाई हो गई है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसमें होती है इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन इंफॉर्मेशन। ये देखो, बात समझ आ रही है, ये मैं कह रहा हूं, लिंक में तो फर्स्ट रॉ डेटा, रॉ डेटा को, वैसे तो रॉ डेटा था हमारी तरफ से, लेकिन इंफॉर्मेशन बना दिया कंप्यूटर ने, मतलब वेरीफाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का डेटा पड़ा है डेटाबेस में, हम जब क्लिक करेंगे तो आएगा थ्रू इंटरनेट, ठीक। लेकिन उसके अंदर भी क्या है, 2022-23 के ऐसे हैं, तो हाइपरलिंक खुल जाएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन किसी इंफॉर्मेशन में दी गई। होम, होम क्या होता है, होम में सब सारा डेटा होता है, डेटा रिलेटेड टू फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज, पहले पेज से रिलेटेड डेटा होता है होम में, ठीक है। और फाइल में तो वही होता है, न्यू, ओपन, ठीक है ना, सेव, सेव एज, ये होता है, बस इतना है। ये इसके आगे और भी है, मतलब मेन लिख दिया। न्यू, ओपन, न्यू मतलब न्यू फाइल खुल जाएगी, ओपन मतलब कोई पहले से बनी हुई खुलेगी। अच्छा, सेव, सेव एज में क्या अंतर है, देखो फिर वही पिछली क्लासेस वाला, अगर आपने रिवाइज किया होगा, सेव जो होगा ना, वो जो फाइल बनी होगी वहीं सेव करेगा, ठीक है। और सेव एज क्या होगा, सेव एज ये न्यू लोकेशन में, न्यू लोकेशन मांगेगा, न्यू लोकेशन मांगेगा, एडिट के बाद, एडिट करने के बाद, ठीक है, एडिट करने के बाद न्यू लोकेशन मांगेगा, कि अभी तो यहाँ पे थी और किसी न्यू लोकेशन में करना है, तो ये इसको लिख लो, ज्यादा हौच पौच ना हो तो, ठीक है, इसको लिख लो, आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, देख लो इसको एक बार अच्छे से, बात समझ आ रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे। तो लिंक क्या होता है, फर्स्ट रॉ डेटा इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट है, पहला लिंक दिया गया है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर गए तो और डेटा है तो हाइपर लिंक हो गया, ठीक है, हाइपर लिंक हो गया। टीचर्स, टीचर्स के अंदर गए तो टीचर्स खुल गए, कौन कौन से, मतलब कौन कौन से कोर्सेज के हैं, हाइपर लिंक। तो लिंक का लिंक जो होता है वो हाइपर लिंक होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन, हाइपर लिंक, वो क्लिक करके हम लोग करेंगे। होम, डेटा रिलेटेड टू फर्स्ट पेज, पहले पेज से रिलेटेड डेटा फर्स्ट पेज में आता है, होम पेज। फाइल, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है, नई फाइल होगी, ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, सेव में क्या होगा, सेव में डेटा वहीं पे सेव होगा जहां पे बना हुआ था। सेव एज में क्या होगा, सेव एज में क्या होगा, ठीक, सेव एज में होगा नई लोकेशन पर, सेव एज में क्या होगा, नई लोकेशन पर होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, ये आपको नोट करना है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। हटा रहा हूं मैं अब, पॉज करके नोट कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम दे दिया, पॉज करके नोट कर लेना। चलो हो गया। अच्छा, डोमेन नेम वगैरह वो याद है, पेपर में क्वेश्चन आता है उससे, ठीक, डोमेन नेम वगैरह याद है, सबके लिए है ये, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, कंप्यूटर सबके लिए, टेंशन मत लो, कोई भी छूटेगा नहीं, इवन बैंकिंग का भी, ठीक है ना, इस तरह से होता है। मेरे को बताना, एक फाइल है, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, इंटरनेट से नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, .doc, याद आ रही, .doc, है ना, इसी को .xls, इसी को .ppt, ठीक है, वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, बहुत बार लिख चुका हूँ ये, पावर पॉइंट की फाइल है,
क्या इंटरनेट में भी ऐसे कुछ फाइलें बनती हैं, उसकी कोई एक्सटेंशन होती है इंटरनेट में, उसमें भी फाइलें बनती हैं, उसकी कोई एक्सटेंशन होती है? हाँ होती होगी। .htm, .htm, ठीक है, .htm, ये हो गया एक्सटेंशन डॉट, ये एक्सटेंशन डॉट के बाद एक्सटेंशन htm है। ठीक समझ में आ गया? अच्छा, अगर .php लिखा हो तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, बस ये याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो HTML में बनी होगी फाइल, तो ये है .htm, ठीक है ना? इस तरह से होता है। जो पाथ नहीं दिया होता, मैं जो पाथ बता रहा था HTTP वाला, वो मैं कह रहा हूँ HTTP ऐसे करके, ठीक है ना? www.ssc.nic.in, ये पाथ डॉट एस स्लैश कर दिया है, index.htm ये वाला, ठीक है ना? .htm। तो मैं ये कह रहा हूँ ये पाथ दिया हुआ है, ये इंटरनेट की फाइल है, HTML में डिजाइन की हुई। PHP होगा तो सर्वर दूसरा होगा PHP का, ठीक है? PHP होगा तो सर्वर दूसरा होगा। ये मैं कह रहा था आपसे, यहाँ तक बात समझ आई? ये हो गया इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, ठीक? इस तरह से होता है, इसकी भी फाइल होती है, ठीक? ये वाला तो पहले था वर्ड फाइल, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये होगा HTML, ये होता है। अब ध्यान से देखना जाके कौन सी लिखा हुआ है, .java लिखा हुआ है क्या? .java, .excel, जावा, ठीक है ना? जावा की फाइल हो जाएगी, जावा में बनी हुई, जावा लैंग्वेज में, वो हमें जो दिखा रहा है वो जावा लैंग्वेज में है, ठीक है? ये होता है। जो ज्यादा यूज हो रही है आजकल वो यही है, जावा। इसी से बहुत सारी एप्लीकेशन, इससे बहुत सारी गेम एप्लीकेशन बनती हैं। क्या बनती है? गेम एप्लीकेशन, ठीक है ना? गेम एप्लीकेशन ये बनती है गेम एप्लीकेशन जावा में, लैंग्वेजेस है। यहाँ तक समझ आया? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो थे ना, वो डिस्कस हमने पहले भी कर लिए थे इंटरनेट के, ठीक? वो हमने पहले भी कर लिए थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, एक दो क्वेश्चन दूं आपको, हालांकि पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है? बहुत आसान है यार ये, क्या कराऊं उसको? चलो देख लो यार, इसमें क्वेश्चन मैंने देख लिए दो चार, बाकी मैंने डिस्कस कर लिए थे पहले ही। इसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक? क्वेश्चन क्या है, दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सारे हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, जो कराया था हमने इंटरनेट में। जैसे ये है, फुल फॉर्म पूछ रखी है इन्होंने दो की, ISP फुल फॉर्म, मैंने ये अपने आप से लिख दिया लैंग्वेज, उन्होंने कुछ और लिखा था, पूछा फुल फॉर्म ही है, ये हो गया, ठीक है ना? ISP की, बस में की, और HTTP की, और HTML, बस ये तीन है। क्या अभी अभी हमने नहीं कर लिया HTML की? HTTP पिछली क्लास में करी थी। ISP इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना? अब तो अलग अलग सर्वर हो गए, शुरुआत में कहाँ अमेरिका के पास सर्वर हुआ करता था, ठीक है? उससे सब क्लाइंट बने, फिर अपना अपना सर्वर सबने डेवलप किया। ये हाइपर, यही जो पिछला मैंने लिख दिया था, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? HTML अभी लिखी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हो गई तीन। ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो इंटरनेट पढ़ रहे थे, खत्म पे ही आ गए, समाप्ति पर आ गए हैं। इंटरनेट के फादर कौन थे? सबसे पहला नेटवर्क कौन सा यूज हुआ था? ये तो पता ही है, इसको लिख लेना। ये पता है क्यों कह रहा हूँ? जब चार ऑप्शन आते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, एक जैसे लगते हैं, सब इल्यूजन लगती है, क्या हो गया है, ठीक है? इसको हटा देते हैं, पॉज करके लिख देना, ठीक है? चलो हटाएं, ये हो गया। अब सुनो, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं, और सबसे पहला नेटवर्क, ये दो करके समापन करते हैं। बात समझ आ रही है? ये दो करके समापन करते हैं। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेट?
हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेट, आप आंसर देंगे, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, और क्या था? फर्स्ट एवर नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन सा था जो फर्स्ट एवर यूज हुआ था कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क? लो बताओ क्या होगा, पड़ा हुआ है, बताओ जल्दी आंसर। बताओ, करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है? देखो, ये अगर आंसर आ रहे हैं ना तो समझना अच्छी अच्छी तैयारी चल रही है, नहीं आ रहे तो बड़ी दिक्कत है, ठीक। तो आंसर आना चाहिए हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, ये है विंड सर्फ। एक बार स्पेलिंग देख लेना, मेरे हिसाब से शायद सही है। विंड सर्फ, फर्स्ट एवर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन, सबसे पहला नेटवर्क, सबसे पहला जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हुआ, अर्पानेट। अर्पानेट, कौन सा यूज हुआ? अर्पानेट, ठीक है। वो भी था ना जो मतलब ये अमेरिका के स्टूडेंट्स वगैरह ने यूज किया था, एडवांस्ड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये क्या हो गया? अर्पानेट। क्या हो गया ये? अर्पानेट। समझ में आ रहा है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट यूज हुआ था, 1960s की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये पहले के क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज करा दिए, हो गया हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ, ये फादर हो गया, ठीक है। फर्स्ट एवर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन हो गया, एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अमेरिका के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनको प्रोजेक्ट मिला गया था कंप्यूटर साइंस के। उस समय की बात देखो, 1960s में हमारे यहाँ क्या था, अगर तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की की आवश्यकता है। खैर चलो, धीरे धीरे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना, अर्पानेट यूज हुआ सबसे पहला कम्युनिकेशन के लिए। और हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, 1950s में उन्होंने ऐसा आइडिया दिया था कि ऐसा होना चाहिए, विंड सर्फ, ठीक है ना। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, कौन है? दो और लिख देता हूं यार, चलो पता होगा वैसे। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं? ये होते हैं चार्ल्स बेबेज। पता क्या है, मैं आपको बताऊं, चार्ल्स बेबेज ने ये वाला कंप्यूटर नहीं बनाया है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, कभी सोचो ऐसा बना होता था। उन्होंने सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था कंप्यूटर में। क्या बनाया था? कैलकुलेटिंग। इसलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन भी यही है, कंप्यूटर शब्द बनाई कंप्यूट से है। कहां से बना है? कंप्यूट। कंप्यूट, जिसका मतलब होता था गणना करना। क्या गणना कर रहा है खाली कंप्यूटर? कितना कितना काम कर रहा है, रोबोटिक्स तक यूज हो गई है, एआई तक आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो डेफिनेशन गलत हो गई। नहीं, उस समय के हिसाब से ठीक थी, तब गणना ही करता था ये। तब ऐसा था कि पॉइंट के 20 डिजिट तक निकालता था। अब कहोगे ऐसे तो हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के 20 डिजिट तक नहीं निकालेगा कैलकुलेटर, ई लिखा हुआ जाता है, ठीक है ना। बियॉन्ड एक्सेप्टेशन, बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो कंप्यूट गणना, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। उस समय चार्ल्स बेबेज ने ऐसे बनाया था, लेकिन जो पहले बनाता है उसका नाम होता है, तो उसको उनको बोला फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। क्या बोला? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, उन्होंने देखा नहीं इसमें और थोड़े से बदलाव करने चाहिए, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये फादर है। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे? बताओ, बताओ कौन थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे जॉन वॉन न्यूमैन, ये हो गया। बस ये बताना चाह रहा हूं। ये जिसने डिवाइस किया होगा उसको तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना।
जॉन वॉन न्यूमैन, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। पहली डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन गलत भी हो जाती है, ठीक है, कि भाई कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूट करने के लिए ना, सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूट करने के लिए तो नहीं। अब रिजर्वेशन भी हो रहा है, पेशेंट का रिकॉर्ड्स भी डाला जा रहा है, ठीक है ना, रोबोटिक्स भी यूज हो गया है, तो सिर्फ इसके लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए। लेकिन जो पहला कंप्यूटर जो आया था वो सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूट के लिए यूज होता था, गणना के लिए, और वो भी गणना पॉइंट के 20 डिजिट तक। कितने डिजिट तक? 20। पॉइंट के 20 डिजिट तक यूज होती थी, इसलिए इसको, और डेफिनेशन अभी भी वही चल रही है, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये वगैरह। और एक चीज और याद रख लेना, जो ऐसे बोलते हैं ना भाई इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ बनाया गया है। जैसे स्कूल की फुल फॉर्म अपने आप बना देते हैं स्टूडेंट ये वगैरह जो भी है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, फुल फॉर्म कुछ नहीं है। हालांकि हम बोल देते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सोचो ना, उस समय कंप्यूटर बना, नाम उसका कंप्यूटर है, डेफिनेशन भी रख दी, जबकि उस समय तो कंप्यूटर यूज होता था, ग्रीक वर्ड्स है कंप्यूट, उससे बना कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक। इतना हमारे पास ये हो गया है डेटा इकट्ठा, डेटा। अब इस डेटा को आपने क्या बनाना है, कंप्यूटर की भाषा में समझा रहा हूं, इस डेटा को आपने बनाना है इंफॉर्मेशन, ठीक है, बात समझ आ रही है। इस डेटा को, आपके पास अभी डेटा है, ठीक है, आपको क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन बनाना है। इंफॉर्मेशन मतलब आपको पढ़ के वेरीफाई करना है इसको। आपके पास अभी डेटा ये वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, हो सकता है कई बार गलत भी हो जाए, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करके क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन बनाना है आपको, ठीक। तो इंफॉर्मेशन बनाओ, डेटा मत रखो। इंफॉर्मेशन कैसे बनाओगे, बार बार रिवाइज करोगे, याद आता रहेगा, क्वेश्चन करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, हाँ मुझे याद है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, मुझे याद है। तो डेटा है, उसको इंफॉर्मेशन बनाओ। इंफॉर्मेशन तभी बनेगी जब रिवाइज करोगे, और रिवाइज करोगे तो चीजें क्लियर भी होंगी। क्वेश्चन देखते जाओ पिछले साल के, ठीक है, क्या क्या बन सकता है ये भी आइडिया लग जाएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये इंटरनेट है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आगे इसको करेंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, आगे करेंगे, फिर साइबर सिक्योरिटी पे आएंगे, ठीक है। बीच में एक दो क्लासेस और है, वो भी ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आया, मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक रिवाइज होना चाहिए आपको, यहाँ तक आपको रिवाइज होना चाहिए, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक। जो भी है आपके पास डेटा, जो भी कलेक्ट किया आपने, नोट्स वगैरह बनाए, जो भी है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलो। इन्फॉर्मेशन ही पेपर में काम आएगी, डेटा काम नहीं आता है। वो मत कर देना कि स्पेलिंग गलत कर दी, फिर डिड यू मीन, घर आके देखो कि यार मैंने गलत लगा दिया आंसर। जो डिड यू मीन में दे रखा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, समझ में आ गया। तो रिवाइज करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होगा। टारगेट हमारा जो था पूरा आउट ऑफ का, आउट ऑफ मतलब पूरे हम लोग करेंगे क्लियर, पूरे नंबर लाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक। स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, इफिशियंसी के साथ सारे क्वेश्चन सही करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही है। बस आपके लिए होमवर्क जो है वो ध्यान रखा करो, जो होमवर्क दिया था वो शायद पता नहीं किया हो, किसने नहीं किया हो तो अच्छी बात है, करो। अगर नहीं किया तो करो, कराए तो अच्छी बात है, ठीक है। कौन किसका फाउंडर है आ जाता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, फ्री का नंबर है, नंबर तो इसमें भी है, कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही है। आगे हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, इंटरनेट को एक दो टॉपिक करके, फिर थोड़ी सी मिसलिनियस क्लास, शॉर्टकट की एक बार और थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ी फुल फॉर्म देख लेंगे, देन आगे गो थ्रू करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे पूछते हैं एसएससी वाले, और अब शायद बढ़िया वाला पूछेंगे, खूब बढ़िया से। आजकल क्योंकि टॉपिक चल भी रहा है ना, वो सोचते हैं कि भाई बच्चा रिलेट है कि नहीं रिलेट है, जो करंट अफेयर चल रहा है, अवेयर है कि नहीं है, पास में गए। तो आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी कोई दिक्कत, फिर वही हमेशा की तरह आप कमेंट करें, हमेशा की तरह, मतलब समझा रहा हूँ आपको कि कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेना, नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाथ से लिखोगे थोड़ा दिमाग में भी जाएगा कि भाई हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेटा ना रहने दें, इन्फॉर्मेशन बनाए। डेटा वेरीफाई नहीं होता, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होती है, ठीक है ना। जो पढ़ रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन बनाओ, खुद ही वेरीफाई करो, जो मैंने पढ़ा है सही पढ़ा है, विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।